हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है स्कैरी वर्ल्ड चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो संध्या 24 मई द व्हेल मूवी का ब्रेकडाउन। ये एक हॉरर स्लैशर मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है फेडेरिको जाम्पालियोनी ने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू हुई थी एक बस से जो शहर के लिए जा रही थी। लेसा पेन से कुछ ड्रॉ कर रही थी और उस ड्राइंग में एक लड़की थी जिसने पूरे रात को उठा रखा था। शायद लेसा भी अपनी लाइफ में जिम्मेदारियां उठा रही हो। इस बस में 3 लोग और चढ़ते हैं जिनका नाम क्रेसी, टोनी और मेडिसन होता है। ये जानवर पर रिसर्च करते हैं और लेसा एक पेंटिंग रिस्टोर का काम करती है। ये चारों सबूची गांव में उतर जाते हैं। थोड़े ही समय में अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये प्लान करते हैं जैसे ही काम खत्म होगा ये सब फिर से मिलेंगे। लेसा एक होटल में चले जाती है जहाँ उसका पहले से एक रूम बुक था और ये तीनों जंगल में ही कैंप लगा लेते हैं। अगले दिन हम लिसा को देखते हैं जो बस का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है। वो बताता है कि बस यहाँ पर नहीं रुकती। मार्क उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है क्योंकि वो भी वहीं जा रहा था और वो दोनों साथ चल देते हैं। लिसा को पेंटिंग रिस्टोर करने का एक प्रोजेक्ट मिला है और उसके पापा भी एक बड़े आर्टिस्ट हैं और उन्हें कहने पर ये यहाँ पर आई है। ये दोनों महल तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक विधवा औरत रहती है जिसका नाम एमा है और उसे पुरानी चीज से बहुत लगाव है। मार्क वहाँ से चला जाता है। लिसा उस महल के अंदर जाती है जहाँ पर उसे एमा मिलती है। एमा उसे ऊपर वाले कमरे में ले जाती है जहाँ पर वो पेंटिंग थी। यहाँ सालों पहले आग लगी थी जिसकी वजह से पेंटिंग पर काली धूल जम चुकी थी। इस पेंटिंग को आज से 15 साल पहले आर्केनी ने बनाया था जो कि उस टाइम के जाने माने कलाकारों में से थे। पेंटिंग काफी बड़ी है और इसे ठीक करने में तकरीबन 1 महीना लग जाएगा, पर एमा के पास इतना टाइम नहीं होता। वो उसे सिर्फ 2 हफ्ते देती है क्योंकि उसे उस पेंटिंग को लंदन के एक खास ऑक्शन में ले जाना है और ये उसकी इज्जत का सवाल है। लिसा उसी कमरे में शिफ्ट हो जाती है ताकि ज्यादा उस पेंटिंग पर काम कर पाए। लिसा पेंटिंग को ठीक करने में लग जाती है। तभी उसे गाने की आवाज आती है और वो भी उसी ओर चल देती है जहाँ से वो आवाज आ रही थी। वो एमा की लड़की थी जो कि गाना गा रही थी। लिसा से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। लिसा को ये देखकर बहुत अजीब लग रहा था। फिर हम देखते हैं टोनी को उस जंगल में माइक के बाहर सेट कर रहा है। अब जो भी जानवर यहाँ से गुजरेगा उन्हें पता लग जाएगा। वो कैंप में जाके लेट जाता है। अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर चेक करने के लिए जाता है। टोनी की चिल्लाने की आवाज आती है जिसकी आवाज सुनकर मेडिसन और क्रेसी भी उठ जाते हैं। मेडिसन क्रेसी को कैंप में रुकने के लिए कहती है और खुद टोनी को ढूंढने चली जाती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। हर तरफ जंगल में अंधेरा होता है। आगे जाने पर उसे टोनी की कैप मिल जाती है। उस पर टोनी का खून लगा हुआ था। मेडिसन बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो भागकर क्रेसी के पास जाती है। इससे पहले मेडिसन क्रेसी कुछ बता पाती उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है। क्रेसी जैसे ही बाहर झांकती है कोई उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। वे सभी किडनैप हो चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये कहाँ पर हैं और ये यहाँ पर कैसे पहुंचे। एक आदमी की इतनी हालत खराब थी कि वो बस उल्टी की जा रहा था। ये शायद इनका पहला विक्टिम होगा, इसीलिए इसकी हालत इतनी खराब है। ये सभी अलग अलग लोकरों में बंद होते हैं ताकि एक दूसरे से बात भी न कर पाए। लिसा पेंटिंग की रीस्टोरिंग कर रही थी। पेंटिंग पर काली धूल जमी हुई थी जिसे वो केमिकल से हटा रही थी और एमा भी उसके काम से काफी खुश है क्योंकि पहले दिन के हिसाब से उसने अच्छा काम किया है। ये काम पहले लिसा के डैड को ऑफर किया गया था, पर लिसा के डैड बिजी होने की वजह से नहीं आ पाए, इसीलिए उन्होंने इसे यहाँ पर भेज दिया। लिसा ने ये काम अपने डैड से सीखा था। अब एमा तो इन सब से काफी इम्प्रेस थी। वो सब बैठकर डिनर कर रहे थे। लिसा जूली से बात करने की कोशिश करती है पर वो कोई भी जवाब नहीं देती। वो डिनर को छोड़कर चली जाती है। एमा बताती है कि जूली को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। उसे अपनी एज ज्यादा लगती है जबकि असलियत में तो वो बच्ची थी। उसकी अपने एज के बच्चों से किसी से भी नहीं बनती जिसकी वजह से बस घर में ही रहती है और इसे बाहर भी जाने नहीं दिया जाता। लिसा डिनर के बाद सोने चली जाती है। फिर हम देखते हैं उन लोगों को जिन्हें किडनैप किया हुआ था। वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक बर्तन भी था। टोनी उसे लॉक खोलने के लिए कहता है पर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वो कुएं में जाकर बर्तन को डालता है जिसमें रस्सी बंधी हुई थी और फिर बर्तन को खींच लेता है। टोनी उसे बार बार लॉक खोलने के लिए कह रहा था जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो टोनी को बुरी तरह पीटने लगता है। वो टोनी के हाथ पांव तोड़ के उसे कुएं में फेंक देता है और उस कुएं में से कुछ आवाज आ रही थी मानो उस कुएं के अंदर कोई रहता हो। लिसा उस पेंटिंग पर काम कर रही थी। वो जैसे उसे साफ करती है उसे उसमें क्रिएचर दिखता है। वो पेंटिंग को खरोच कर देखती है और उसका हाथ में ब्लेड लग जाता है। अब उसकी उंगली से बहुत खून बह रहा था और खून की कुछ छींटें उस पेंटिंग पर भी चली जाती है। बाहर मौसम बहुत खराब था और अचानक लाइट भी चली जाती है। तभी कमरे में उसके डैड आ जाते हैं जिन्हें देखकर लिसा भी चौंक जाती है। वो एक ब्लेड लेते हैं और अपना गला काट लेते हैं।
लीसा ये सब देखकर चिल्लाने लगती है। वो बस उसका सपना था, वो तो अभी सो रही है। तभी उसके पास एक चुड़ैल आती है और वो उसे मारने की कोशिश करती है। वो बहुत ज़्यादा डरावने लग रही थी। लीसा की आँख खुल जाती है। वो बस सपना देख रही थी। ये जब से आई है बस काम ही किए जा रही है और थकन की वजह से इसकी आँख लग गई होगी और इसे अब हेलुसिनेशन भी हो रहे थे। और इससे भी अजीब बात यह है कि जिस सपने में इसने चुड़ैल को देखा वो उसे पेंटिंग में भी दिख रही है। लीसा की आंखों में अब डर साफ साफ दिख रहा था। वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। वहाँ पर जूली बह जाती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जूली उसे उस पेंटिंग के बारे में बताती है। ये एक शापित पेंटिंग है और तुमने इस पेंटिंग को जिंदा किया तो तुम भी मारी जाओगी। इस घर में एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम डोरका है। फिर हम उसी डिफॉर्म आदमी को देखते हैं जो बर्तन को उसी कुएं में डाल रहा था और इस कुएं में एक डीमन था जो अपना खून निकाल कर उस बर्तन में डाल देता है और वो आदमी उस बर्तन को खींच लेता है। ये डीमन को इंसान खिलाते हैं और बदले में डीमन अपना खून देता है। अब बारी मरने की मैक की थी। वो आदमी मैक के पास जाता है पर मेडिसन को लगता है कि मैक क्रेसी की जान बचा सकता है। मेडिसन उस डिफॉर्म आदमी को गुस्सा दिलाने लगती है और आप तो जानते हो जब से गुस्सा आता तो क्या करता है। वो मैक को छोड़कर मेडिसन को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है और वो उसे इतना मारता है कि उसके हाथ और आंखें निकाल देता है और कुएं में फेंक देता है जहाँ डीमन उसका इंतजार कर रहा था। वो उसका पेट फाड़कर उसकी आंतें बाहर निकाल देता है। लीसा सो रही थी। क्रेसी टोनी की लाश लेकर उसके कमरे में आ जाती है जिसे देखकर लीसा के होश उड़ जाते हैं। पर यह भी बस उसका सपना था। उसे सोते जागते बस बुरे ख्याल आ रहे थे। इसके लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था पर ये वापस भी नहीं जा सकती। अगर इसने ऐसा किया तो इसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी जिससे इनकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और ये पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। मार्क कहता है कि बस तुम्हारे बुरे सपने हैं पर ये सपने इतने रियल होते हैं कि फेक का तो चांस नहीं था। वो मार्क से 3 टूरिस्ट के बारे में पूछती है पर उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। यहाँ होते तो जरूर दिखाई देते पर मैंने उन्हें नहीं देखा। लीसा ड्रग्स ले रही थी तभी उसके पीछे से रोने की आवाज आने लगती है। वो आवाज एक पर्दे के पीछे से आ रही थी। वो पर्दे को हटाकर देखती है। वहाँ उसे मेडिसिन मिलती है जो खून से भरे टब में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसे देखकर लीसा कमरे से बाहर भागने लगती है जहाँ वो एमा से टकरा जाती है। कमरे में सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे कि लीसा ने देखा था। एमा उस पर बहुत गुस्सा कर रही थी और वो उससे कहती है कि पेंटिंग का काम जल्दी से खत्म करो। लीसा अब यहाँ से जाना चाहती है। वो यहाँ पर और नहीं रुक सकती पर एमा उसे नहीं जाने देती और काफी मेहनत के बाद मैक को यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया था। वो जैसे ही हॉल के अंदर जाता है उसे डीमन पकड़ लेता है। डीमन उसका जबड़ा चीर कर उसका सारा खून पी जाता है। मैक के चिल्लाने की आवाज सुनकर क्रेसी सुन पड़ जाती है। आज नहीं तो कल वो भी मारी जाएगी। लीसा पेंटिंग को साफ कर रही थी और उसके ऊपर इतना प्रेशर था कि वो ढंग से सो भी नहीं पा रही थी। जूली उसे आकर रोक लेती है। अब जूली को मल्टीपल डिसऑर्डर था इसलिए लीसा उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करती पर जूली बिल्कुल ठीक थी। उससे कोई भी मल्टीपल डिसऑर्डर नहीं होता। एमा ने लीसा से झूठ बोला था। जूली को इस घर के बारे में सब कुछ पता था पर एमा नहीं चाहती कि जूली लीसा को कुछ बता पाए। जूली लीसा को इस पेंटिंग के बारे में बताती है। सन 1493 में ये पेंटिंग बनाई गई थी और एक रिचुअल किया गया जिसमें बिल्ली की बलि दी गई थी क्योंकि हमेशा जिंदा रहना चाहते थे और ऐसा ही हुआ। श्राप जिंदा हो चुका था। बस इसके लिए उस ग्रोन का खून पीना पड़ता है। वही डीमन जो कुएं के अंदर बंद है और वो डिफॉर्म आदमी उस डीमन का खून लेकर इन्हें देता था ताकि ये हमेशा अमर रह सके। और ये रिचुअल 5 साल तक चलता है और आज इस श्राप का आखिरी दिन है। अगर इन्हें जिंदा रहना है तो दोबारा वो रिचुअल करना पड़ेगा। जैसे ही पेंटिंग ठीक होगी ये एक रिचुअल करेंगे जैसे 5 साल पहले किया गया था और ये श्राप फिर से जिंदा हो जाएगा। पर लीसा को जूली की बातों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। जूली उन तीनों के बारे में बताती है, टोनी, क्रेसी और मेडिसन। जैसे ही वो उन तीनों के बारे में बताती है लीसा को उसकी बात माननी पड़ती है। जूली उसे इसी घर के तहखाने में ले जाती है जहाँ पर वे चारों बंद थे। तभी एमा की आवाज़ आ जाती है जो जूली को ढूंढ रही थी इसलिए लीसा को अकेले ही जाना पड़ता है। वो डिफॉर्म आदमी क्रेसी को मार रहा था। वो लोहे को गर्म करके उसके चेहरे पर लगा देता है जिससे उसका गाल जल चुका था। वो उसे कुएं में फेंकने लगता है। तभी लीसा आकर उस आदमी के सिर पे वार करती है जिससे वह गिरकर बेहोश हो जाता है। लीसा क्रेसी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। गेट से बाहर निकलते ही क्रेसी के पाँव में कील घुस जाती है। उसका पाँव पूरी तरह जख्मी हो जाता है। अब उस आदमी को भी होश आ जाता है। वो आदमी मैक के लॉकर में जाता है पर मैक तो पहले ही मर चुका था। अब उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता जिसे वो डीमन को खिला सके। डीमन अब बाहर आ चुका था और वो उस आदमी को भी खा जाता है। लीसा और क्रेसी उस महल से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें मार्क मिल जाता है। मार्क क्रेसी को शूट कर देता है जिससे वह गेट पर जाकर चिपक जाती है और लीसा को उसी कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो पेंटिंग थी। 12 बजे तक रिचुअल करना पड़ेगा वरना श्राप खत्म हो जाएगा और ये सारे मारे जाएंगे।
मार्क भी उनसे मिला हुआ था और वो भी उसी फैमिली का हिस्सा होता है और वो सभी रिचुअल करने की तैयारी कर रहे थे। पर जूली उन्हें रोक लेती है और पेंटिंग पर पेट्रोल डाल देती है और एमा लिसा के पेट में एरो मार देती है, जिससे वह घायल हो जाती है। और अब 12 बज चुके थे। ये टाइम पर रिचुअल नहीं कर पाते और सभी मरने लगते हैं। एक एक करके सभी की बॉडी राख में बदलने लगती है। अब जूली भी उस शराब का हिस्सा थी, इसलिए वो भी मारी जाती है। लिसा कमरे से बाहर निकलती है, तभी वहाँ पर डीमन आ जाता है। लिसा कमरे का गेट बंद कर देती है और वो गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है। पेंटिंग पर एक पन्ने में कुछ लिखा हुआ था, जिन्हें लिसा पढ़ने लगती है और डीमन शांत हो जाता है। और फिर हम 30 साल बाद का सीन देखते हैं। लिसा आज भी उसी महल में रहती है और वो आज भी जवान और खूबसूरत थी और वो पेंटिंग आज भी उसी कमरे में है। और अब तहखाना भी लैब में बदल चुका है। लिसा उस लैब में जाती है जहाँ वो डीमन आज भी जिंदा था और लिसा उस डीमन का खून बेच रही थी, जिससे इसका बहुत पैसा मिलता है। लिसा उसका खून निकालती है और डीमन की चीखों के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी है। अगर थोड़ा रिचुअल और डीमन के बारे में बताते थोड़ा और अच्छा लगता। वो पूरी फैमिली इसलिए मर गई क्योंकि वे टाइम पर रिचुअल नहीं कर पाए। अगर वे रिचुअल की वजह से जिंदा थे तो फिर डीमन का खून क्यों पीते थे? वैसे पूरी मूवी में कहीं भी हमें डीमन का खून पीते हुए नहीं दिखाया गया और ना ही हमें यह दिखाया गया कि डीमन का खून का होता क्या है। और लिसा भी इसीलिए जवान है क्योंकि उसने वो रिचुअल किया होगा। लिसा का रोल लॉरेन लावरे ने किया है, जिन्होंने टेरिफाइड 2 और 3 में काम किया था और इस मूवी ने $1,34,000 की कमाई की थी। आपको मूवी कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पर सिलेक्ट कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय।